बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। एंड फाइनली पाकिस्तान में इलेक्शन का बिगल बज चुका और प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं अब वो एक्टिव हो चुकी हैं इलेक्शन की प्रेपरेशन में। मुस्लिम लीग नून जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन आज उसका सारा एक बिग लूप या सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये कि आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने भी आज मुस्लिम लीग नून का लाहौर में जो मरकज़ी दफ्तर है उसका विज़िट किया, मीटिंग्स ली और एक एक्सटेंसिव लाया अमल जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। एक्सटेंसिव लाया अमल की कुछ खबरें जो हम तक पहुंची हैं वो ये है कि गालिबन मुस्लिम लीग नून जो है वो तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान की हैं उनके साथ बैठ के बात करना चाहती है बिफोर इट के इलेक्शन कैंपेन में जाया जाए। और उड़ती उड़ती तो ये भी सुनाई दे रही है कि तहरीक इंसाफ के साथ भी बैठा जाएगा, उनके रहनुमा जो हैं उनको भी मदऊ किया जाएगा इस मीटिंग के अंदर। माजी में हमने देखा है कि बार बार एक ही नरेटिव लिया जाता रहा सियासी जमातों की तरफ से, स्पेशली PDM की सारी सियासी जमातें जो थी कि हमने रियासत बचाते हुए अपनी सियासत जो है कुर्बान कर दी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के आने के बाद और जैसे ही PDM की हुकूमत ख़त्म हुई है हमने देखा कि ये बयानिया फेड अवे हो गया। इस बयानियों से सारी सियासी जमातों ने जान छुड़वाने की कोशिश शुरू कर दी कि नहीं, हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, हमारा वोट बैंक वहाँ का वहाँ है। इस डेवलपमेंट को अगर देखें, थोड़ा नैरो करके देखें, थोड़ा डिटेल में देखें तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्या कोई गारंटीज़ मिल गई हैं? क्या कोई डील का नतीजा है? क्या कोई वोट बैंक कितना रिवाइव हो गया नवाज शरीफ साहब के वापस आने से, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वज़ीर ख़ारजा ना रहने के बाद, हुकूमत ख़त्म होने के बाद क्या वोट बैंक कितना रिवाइव हो गया कि इनको उस नरेटिव की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि रियासत बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान की है। अब ये बहुत बड़ा बोझ है कि रियासत बजाते जो सियासत कुर्बान हो गई, क्या नवाज शरीफ साहब के कंधे इस काबिल है कि वो इस सारी सियासत PMLN की जो है इसको रिवाइव कर सके? और फर्दर लाहा अमल क्या है? सीट एडजस्टमेंट होगी, किस जमात के साथ होगी, कैसे होगी, कहाँ कहाँ पर? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी नश्तर बरसाती जा रही है, वो भी तीर बरसाती जा रही है मुस्लिम लीग नून और उनकी क़यादत के ऊपर। और कुछ जो सारे इकट्ठे चले थे वो अब दिखाई देता है कि राहें इलेक्शन से पहले पहले जुदा हो रही हैं। इसी सारे हिकमत अमली के ऊपर किस पॉलिटिकल पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी, आज के शो में बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, वैस भट्टी साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राना अरशद साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और मियाँ हबीब साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं। भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। एक नरेटिव हमने देखा रिसेंटली, क्या PDM के सारे टेन्योर के अंदर जब महंगाई बढ़ रही थी, मिसमैनेजमेंट थी, गुर्बत बढ़ रही थी, एक ही नरेटिव PDM देती रही, हमें शहबाज शरीफ साहब खुद देते रहे कि जनाब मैंने सियासत कुर्बान कर दी रियासत बचाते हुए। अब आपको ये नरेटिव की नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आज इनके लीडर को वेलकम करता हूँ कि जी आज जिस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज उन्होंने दोबारा से अपनी, जिस तरह अभी आप कह रहे थे इंट्रो में, उन्होंने दोबारा से स्टार्ट की। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि जो नैरेटिव था कि रियासत बचाते हुए हम अपनी सियासत कुर्बान कर दी, और यार कौन सी रियासत, कौन सी सियासत? उस रियासत की बात करते हैं ये लोग कि जब डॉलर 170 पे था। उस रियासत की बात करते हैं ये लोग जब जो रोज़मर्रा की चीज़ें थीं, जिनके अंदर बिजली, गैस, इनके जो बिजली के बिल से वो आपको अगर 30-35 रुपये पर यूनिट था, और उसके बाद चीनी, आटा, घी, इनकी प्राइसेस अगर चीनी की 60-70 रुपये थी, उसके बाद अगर घी की कीमत मैं उस टाइम में बताऊं जब खान साहब गए अगर 250-300 रुपये किलो था, और उसके बाद अगर आटा 2000 रुपये मन मिल रहा था। तो ये देखिए वो रियासत, उस रियासत को उन्होंने बचाया। उस रियासत की बात करते हैं जब फिर उसी 2-3 महीने के अंदर डॉलर ये लोग 320 तक भी लेके गए। पेट्रोल प्राइसेस जो कि 150 पे थी वो 300 प्लस भी लेके गए। उसके बाद जो घी, आटा, चीनी की बात करते हैं, उस रियासत को उन्होंने बचाया जिस रियासत में कम कीमतें थी और उन्होंने हाइक दी उन प्राइसेस को। कौन सी रियासत इन्होंने बचाई? और अपनी सियासत को इन्होंने खुद डुबोया है। इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक रियासत, चलती चलाती रियासत, जिसमें लोग खुशहाल थे, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, लोगों को, अगर मैं किसान की बात करूं, किसान कार्ड इस मुल्क के अंदर था, किन ये फैसिलिटीज़ लोगों को मौजूद थी। अभी तो हम उस वक्त अपना जो तालीम कार्ड देने की तरफ जा रहे थे, लोगों को फैसिलिटेट करने की तरफ जा रहे थे। वो रियासत थी जब आवाम खुशहाल थी, जब यहाँ का जो ताजिर है वो एक्सपोर्ट की तरफ देख रहा था। जब टेक्सटाइल की मैं बात करूँ, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पाकिस्तान में जो उस टाइम पे थी वो हाईएस्ट लेवल पे थी। बट वही रियासत जब गवर्नमेंट खान साहब की जाती है तो मियां शहबाज शरीफ की जो PDM की गवर्नमेंट आती है, वही रियासत के रेट्स डबल हो जाते हैं। क्या ऐसी बात थी कि जो एक खान साहब तो संभाल के बैठे हुए, तो शहबाज शरीफ जब आते हैं वो नरेटिव गया कहाँ पे? सवाल ये है, वो नरेटिव कहाँ गया? देखिए, नैरेटिव इनकी मिसमैनेजमेंट थी, इनकी करप्शन के किस्से थे,
इनके जो अपने ये बेनिफिशरी हैं, ये सिर्फ इसलिए आए थे कि सिर्फ और सिर्फ अपने 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 भाई के, अपनी पार्टी के ये केसेस ख़त्म करेंगे। सेम लाइक पीपल्स पार्टी के लोग थे जो आसिफ जरदारी साहब ने अपने केसेस ख़त्म किए। ये नैरेटिव था इनका। नैरेटिव भी यही होना चाहिए कि हम अपने केसेस बचाने के लिए आए थे, हम रियासत बचाने के लिए नहीं आए थे। रियासत बचानी होती तो इस मुल्क के अंदर जो महंगाई, बेरोजगारी, उसको खत्म करते हैं। राणा साहब के दौर में बहुत ही राणा साहब, ये नैरेटिव देखा आप भी, मेरे शोज में अंदर भी आपकी सारी लीडरशिप भी एक ही नैरेटिव लेके चलती रही कि हमने रियासत बचाते हुए सियासत अपनी को नुकसान पहुंचाया, और हम मानते हैं। अब इस नैरेटिव की बात क्यों नहीं करती मुस्लिम लीग नून की हमने रियासत बचाते सियासत खत्म करती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राय साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपकी टीम का। मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये महंगाई का जो ज़िक्र हुआ तो काश हम बात कर लेते कि वो 12 अगस्त 2014 को पाकिस्तान के अंदर कौन सा अज़ाब था जब धरने का आगाज़ लाहौर से हुआ था। भाई पाकिस्तान के अंदर 2 इशू थे, 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी अरूज पर थी। दोनों इशूज़ को मियां नवाज शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर टेकअप किया। खुद बड़ी गाला जाते हैं, तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेते हैं और चलते हुए पाकिस्तान को आगे लेके गए। 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की राय साहब, और दहशतगर्दी का खात्मा किया। 16 जून 2014 को एज ए प्राइम मिनिस्टर ज़र-ए-अज़ब का आगाज़ किया। और फिर 2017 को क्या इशू था, ये नए ब्रांड लॉन्च करने वालों ने क्या कुछ नहीं किया कि नवाज शरीफ को पनामा का ड्रामा इशू शुरू हुआ और पनामा को छोड़कर फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में 2 तिहाई अक्सरियत लेने वाले प्राइम मिनिस्टर को फर्क कर दिया गया। मुझे पूरी दुनिया में बता दें कि इससे बड़ा जुल्म किया है। और फिर कलेजा ठंडा नहीं होता रहा, ऐसा पार्टी की सदारत से फर्क किया गया, केसेस को लेके गए और उसके बाद गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद जब बेल आउट होते हैं तो वो लंदन में अपनी बीवी की इयादत के लिए जाते हैं, तो वहां गए, फिर बेल कैंसिल हुई और 13 जुलाई 2018 को मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी ने गिरफ्तारी दी। इलेक्शन सर पे था, आरटीएम सिस्टम बैठ गया। ऐसा भी इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि नवाज शरीफ को 12 अक्टूबर 1999 को फर्क किया गया, 2002 का इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई, फिर 2008 का इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, 2013 का कंटेस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर बने, फिर 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाज़त नहीं थी। आज मैं ये समझता हूँ कि जो 4.25 साल पीटीआई की गवर्नमेंट ने गुल खिलाए, जो कर्जे लिए और जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई भाई वो 2.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों नौजवानों को नौकरी देनी थी, 2.5-3 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, फिर वो 50 लाख घर देने थे, हमने रोका। बिल्कुल, जो 10 अप्रैल 2022 को साकिब साहब 16 महीने में जो कुछ हुआ, हम उन तमाम चीज़ों को अपने खाते में डालते हैं, ऑन करते हैं आज भी, बिल्कुल ऑन करते हैं। मुस्लिम लीग नून, पीडीएम, पीओ पार्टी की इत्तेहादी गवर्नमेंट थी और जो आखिरी 2-3 महीनों में जो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट एमओयू साइन हुए, हमने नहीं किए, वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने किए थे। लेकिन आप लोगों ने दोबारा साइन किया और हमने वही एग्रीमेंट्स, जब माहौल खराब हुआ, पाकिस्तान को डिफाल्टर करने की साजिश हुई, जब दोनों सूबों के फाइनेंस मिनिस्टरों ने राब्ते किए कि जनाब पाकिस्तान तो डिफाल्ट हो रहा है, तो फिर शहबाज शरीफ और पूरी कैबिनेट ने एक पॉजिटिव रोल प्ले करके पाकिस्तान को डिफाल्टपन से बचाया। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये महंगाई नहीं होनी चाहिए थी राय साहब, मैं इस हक में हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरा हल्का शाहकोट वारपड़ जिला ननकाना, बिल्कुल मैं जब कारकुनों को साथ होता हूँ और मैं महंगाई के खिलाफ हूँ। अब इशू राय साहब ये है कि जो 25 जुलाई 2018 को खान साहब, जब डॉलर हमने 104 रुपए का दिया था, जब 48 रुपए किलो चीनी थी, जब सोना 50 रुपए का तोला था, 50 रुपए तोला, 50,000 का तोला था, और जब पेट्रोल और डीजल 75 और 62 रुपए में था, तो जनाब हालात खराब किए गए। तो आज के जिम्मेदार जो हैं वो वही गवर्नमेंट है, वही मैं समझता हूं। मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं किसी हक में नहीं, किसी लीडर के खिलाफ मनगढ़ंत बेबुनियाद मुकदमा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं मोहतरम साहब, आप हमारे भाई हैं अवैस भट्टी साहब, और आपका रोल और पार्टी छोड़ने वाला, अगर मैं भी पार्टी छोड़ूंगा तो लोग मुझे भी अच्छा नाम नहीं देंगे,
और पार्टियां छोड़ने वाले किसी पार्टी में भी हो और जो बार बार आते जाते वो लोटे ही होते हैं। मैं उनको लोटे ही मतलब आप कहता राजा रियाज साहब को कह हूं, रहे हैं? मैं लोटे ही कहता हूं, कोई भी हो। इशू ये है नवाब शेर वजीर साहब को मैं कह रहे हैं? अर्ज करता हूं सर, लेकिन आपकी जमात में है ना, छोड़ के पीछे आपकी नहीं, जमात। मैं अर्ज करता हूं नए आने वालों को हम वेलकम करते हैं, लेकिन पार्टी आपको छोड़ के चले जाए वो लोटे हैं, जो आज है वो लोटे नहीं जो है। पार्टी छोड़ता है कोई भी ऐसा वो लोटा ही होता है पंजाबी Fair में। enough। और कैसे भी इसको होता है। और मैं इसको इनकरेज नहीं करता, मैं डिस्करेज करूंगा। Fair enough। इसलिए मैं समझता हूं कि हर बंदे को अपनी पार्टी के साथ रहना चाहिए। आज मुश्किल वक्त आते अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं, मुश्किल वक्त आते राय रहते साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाशी साहब 180 मॉडल टाउन आए हैं, जो उनके वालिद साहब का घर था। और मैं समझता हूं कि इस घर में वो कुछ 5.5-6 साल बाद आए हैं। जेल में थे तो जेल से सीधे उधर गए और बिल्कुल वही उनका जो रहायश थी 180 पर उनका दफ्तर जो है उसको रेनोवेट किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हैं। यहीं से स्टार्ट दोबारा हो रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटी। स्टार्ट किया। और मियां नवाशी साहब समझते हैं, जो उनका 21 अक्टूबर को उनकी तकरीर थी वो भी आप समझ लें। मैं समझता हूँ कि मियां नवाशी साहब को अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाया, 3 दफ़ा वज़ीर आला बने। अब एक इशू है महंगाई। अच्छा, एक और सेकंड, यहाँ से इसको थोड़ा हम- सा आगे चलते हैं। क्या वाकई में आज खबरें बहुत जगहों से मिली मुझे कि जी मियां नवाज शरीफ साहब सारी सियासी जमातों के साथ बैठना चाहते हैं, बिफोर इट के इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ किया जाए। तहरीक इंसाफ को भी बुला रहे हैं उसमें। मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब ने एक सीनियर कमेटी भी लीडरशिप की बना दी है। जैसे हसाक डार साहब को जो इलेक्शन विंग का इंचार्ज लगा दिया गया है, अनुशा रहमान साहब हैं। और उनके साथ साथ जो सबाई सदूर हैं उनको अपने सूबे में वर्किंग के लिए जो सबाई और पार्लियामानी बोर्ड थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी और हमारे कागजात सियासी जमा जमातों हो के रहे साथ हैं। बैठ रहे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को बुला रहे हैं उस मीटिंग में? तहरीक इंसाफ देखिए जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करने का फैसला हो चुका है। ठीक है, उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल मैं है। समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और राय साहब ये भी मियां नवाज शरीफ साहब की राय भी है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि किसी पार्टी पर भी बैन नहीं लगना चाहिए। Fair enough। किसी भी पार्टी Fair पर। enough। बहुत हाँ जी। अच्छी बात है अगर आपकी ये राय है और यही पार्टी में। और ये भी नवाज शरीफ साहब ने का मौक़िफ़ है कि किसी पार्टी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई इंतकामी कार्रवाई और ना होनी चाहिए। महमूद अचकज़ई साहब की स्टेटमेंट इस पर बड़ी काम की राना साहब, वो आप भी सुनिएगा, मैं क्लिप आपको भेजूंगा। उन्होंने कहा कि मैं बार बार मना करता रहा पीडीएम वालों को कि इमरान खान से दुश्मनी में एक लिमिट से आगे मत निकल जाओ, लेकिन ये लोग निकल गए। अब ठीक है, वक्त गुजर गया हुआ है, अब तो जो नुकसान जितना होना था वो हो गया हुआ है। और राय साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मीटिंग्स हुई हैं, जो फैसले हुए हैं, और 11 नवंबर को हमने पाकिस्तान की जनरल काउंसिल मुस्लिम लीग का इजलास बुलाने का फैसला किया है 11 नवंबर यार, और वो होगा जाती उमरा में। ओके। और जिसमें चारों सूबों से बल्कि 6 इकाइयों से ही कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से तमाम ऑफिस बेरर आएंगे और जिली कितना ओहदेदार। बड़ा इवेंट होगा? मैं समझता हूँ कि अब मेरे पास कैलकुलेशन तो नहीं है कि वो 6000 बनती है या 8-10 हज़ार बंदा होगा। हाँ, वो ऑफिस बेरर जनरल काउंसिल के जो मेंबर हैं। ओके। मतलब ये होगा ना कि डिविजनल ओहदेदार आएंगे, जिली ओहदेदार आएंगे, टिकट होल्डर MP MNA आएंगे और जो जनरल काउंसिल के सीनियर लोग हैं ना, 2-4 हज़ार बंदी होगा, फिर 2-4 हज़ार वो अपने जिले से, किसी जिले से 20 लोग हैं, किसी से 25 हैं, किसी से 50 हैं, तंजीम के लोग जाएंगे। तंजीम के लोग आएंगे और है। वहाँ इलेक्शन कैंपेन का इंशाल्लाह आगाज हो जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर जलसे करेंगे। ठीक है बट साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ये जो इनिशिएट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी खबरें हैं मेच्योरिटी अभी वक्त के साथ आएगी, जब इनविटेशन प्रॉपर आएगा। तहरीक इंसाफ को इनवाइट करती है मुस्लिम लीग नून बैठने के लिए, तो आप लोग बैठेंगे साथ इकट्ठे? देखिए अभी ये वक्त है कि हम सबको बैठना चाहिए। फेयर इनफ। देखिए अब जो पिछली चीज़ें हैं शायद हम सबको भूलनी चाहिए। फेयर इनफ। ठीक है, जो भी पार्टीज हैं, ये मैं अपनी नैरेटिव दे रहा हूँ, अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जाती स्टेटमेंट। मेरे पार्टी का इसके साथ जो मैं कि अपनी जो मेरा है कि सोच जो है कि होना चाहिए, चाहे वो PMLN है, चाहे पीपल्स पार्टी है, PTI है, JUI या फिर अचकज़ई साहब है। देखिए, और हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए? 1 पॉइंट एजेंडा क्या होना? इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी शुड बी द टॉप प्रायोरिटी इन एजेंडा। देखिए हमारे जो इलेक्शन राइवल्स हैं, हम लोग इलेक्शन तो लड़ते रहेंगे, आज भी लड़ेंगे, फ्यूचर में भी लड़ेंगे, बट जो अभी चाहिए हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस महंगाई को खत्म कैसे करना है। देखिए अगर हम पॉइंट स्कोरिंग पे रहेंगे, PMLN ने ये कर दिया, PTI ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, ये तो चलती रहेंगी, ये डिबेट्स ना खत्म होने वाली डिबेट्स हैं। बट हमें अगर देखिए अगर PMLN अभी ये इनिशिएटिव ले रही है तो बिल्कुल जो मुझे लगता है
पीटीआई भी इसमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगी। और वैसे अगर बुलाया जाता है आप लोगों को, आपकी पार्टी में से जाएगा कौन? सारे तो मतलब जो टियर 1 की लीडरशिप है, मर्कजी की क़यादत तो है नहीं है। देखिए हमारी जो अभी जो देख रहे हैं, उमर अयूब साहब मौजूद हैं। कहाँ हैं? देखिए जब चीजें होंगी, शिबली फराज साहब मौजूद हैं, हसन रऊफ साहब मौजूद हैं, हसन रऊफ साहब है। देखिए हसन रऊफ, देखिए हमारी जो सीसी की जो बात मैं कर रहा हूँ उसके अंदर हसन रऊफ साहब भी मौजूद है, शिबली फराज साहब मौजूद। शिबली फराज साहब हमारे जो जितने भी चीजें हैं पाकिस्तान की मंदिर आम पे नहीं है ना, अगर मीटिंग में तो आपको आना पड़ेगा ना, फिजिकली आप लोगों को आना देखिए वो तो कल को पीटीआई का है ना, जिसको भिजवाते हैं, जो भी करते हैं, वो तो हमारी जो भी नहीं, वहां से सीरियसनेस का लेवल पता चल जाता है ना कि कौन सी। देखिए सीरियसनेस भी अल्लाह करे उतने दिन खान साहब बाहर आ जाए। फिर ना देखिए खान साहब बाहर आ खान साहब जाएंगे। देखिए मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि जरूर जाना चाहिए हमें। माजी में भी बैठना चाहिए था, माजी में भी इकट्ठे बैठना चाहिए। आज इकोनॉमी का जिस तरह बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है हमारी का, आज देखिए माजी में इकोनॉमी के ऊपर इतने, मैं नहीं समझता ना, महंगाई में हम इतने क्राइसिस में थे ना, आईएमएफ हमें रोज ब रोज हमें तंग कर रहा होता है, आईएमएफ की रोज टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आ रही होती। आज पॉलिटिक्स को भूल के कुछ टाइम के लिए, पॉलिटिक्स इलेक्शन तो आ गया 8 फरवरी को, ये तो शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह गवर्नमेंट आई, जिस तरह देखिए शहबाज शरीफ का जो एक्ट था, गवर्नमेंट जिस तरह वो आई, बंदे खरीदे गए, लोटे बनाए गए, जिस तरह से। नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उससे पहले शहबाज शरीफ ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। देखिए उस टाइम कुछ हालात ऐसे थे कि तब नहीं बैठ सकते। देखिए उस टाइम कुछ हालात ऐसे थे कि नहीं हुआ ये, मतलब इख्तिदार में होते नहीं बैठ सकते, ऑपोजिशन में होते हैं। इस टाइम इख्तिदार में ना हम लोग हैं ना बाकी टीमें हैं, कोई टीम ऐसी नहीं है कि जो इख्तिदार के अंदर बैठी हो। वो आपको पता है वो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हमें फिर भी स्पेस तो निकालनी है, क्योंकि आज ही की स्टेटमेंट है। खालिद मक्सी साहब ने कहा हुआ था, सुने आपको मजा आएगा, खालिद मक्सी साहब ने कहा हुआ था काकड़ साहब के बारे में कि वो बाप पार्टी से उनका ताल्लुक कोई नहीं है, सच उनका झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ ज्यादा है, हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। बाप तो मर्ज होने जा रही है पीएमएलएन के अंदर। नहीं अभी तक तो खैर कोई नहीं, लेकिन वो उन्होंने कहा कि काकड़ साहब का रुझान जो है ज्यादा वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। सो आपको आइडिया आना चाहिए कि जाम कमाल साहब की भी स्टेटमेंट आ गई है, इसमें सरफराज बुगटी साहब हैं, अनवर हक काकड़ साहब हैं, ये सारे देखिए इनके झुकाव जिधर भी है, मैं उन चीजों से लेकिन फिर भी जिधर भी उनका झुकाव है, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए। फेयर इनफ। राणा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब सारा बोझ उठा लेंगे 16-17 महीने? मैं अर्ज करता हूँ, वो अभी कुछ नाम लिए जाम कमाल के, तो ये गए कहाँ से सर? ये 2018 में किस पार्टी में थे? नून के हिस्सा थे यार। देखना मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मुझे तो सब वापस साहब से पूछेंगे मैं वही अर्ज करता हूँ, क्या मनोवरिंग हुई? सनाला जोरी खान चीफ मिनिस्टर किस पार्टी का था यार? सुना है मुस्लिम लीग नून का ही था। वो मैंने वो आप देख रहे हैं सर, ना मैंने चेंज किए थे ना आपने चेंज किए थे। मैं अर्ज कर रहा हूं, आप आगे नए ब्रांड लॉन्चिंग की बात कर रहे थे, मैं नाम ही लेना चाहता। मैं रायसा की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पर नवाज शरीफ को खत्म करते करते इतने ब्लंडर हुए ना, यकीन करें नहीं। आज शाही प्रोटोकॉल भी, राणा साहब, शाही प्रोटोकॉल भी उसी चीज की कंटिन्यूशन है। मैं समझता हूँ कि यकीन करेंगे, मैं 26 को मियाँ साहब के साथ था पेशी पे, साहब उनके केसेस तो अभी भी हैं ना, देखना मतलब हकीकत तो देखनी चाहिए ना, कि वो जज मलिक अरशद कह गया कि किस तरह मुझसे फैसले हुए। और हामिद खान साहब ने खुद कहा ना, आप देखना बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने खुद प्रोग्राम में कहा 2-3 महीने पहले कि कोर्ट में जाने से पहले फैसला हो गया था। यकीन करेंगे अभी भी ऐसे ही नहीं हो रहा? मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। हो रहा है? नहीं होना भी नहीं चाहिए और मेरा ख्याल हो भी नहीं रहा। और अगर कहीं पर को नज़र आता है तो बिल्कुल अदलिया से सबको इंसाफ की तवक्को भी और इंसाफ होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ नहीं, इंसाफ अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबके अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और एहतसाब और इंसाफ सबके लिए। और ये नहीं होना चाहिए कि जो बलूचिस्तान में पहले हमारी गवर्नमेंट के साथ हुआ था वो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, सिस्टम मौजूद है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो आपने बात की, मियां नवाज साहब जब 6 जून 2013 को आए थे ना, यकीन करें लोड शेडिंग और दहशतगर्द दोनों अरूज पर थे, लेकिन तब पीपल्स पार्टी को हिट पड़ी थी ना, उसकी परफॉर्मेंस की हिट तो पीपल्स पार्टी को पड़ी। हम किसी सर उस टाइम डॉलर भी तो 60 रुपीस पे हम हिट पड़ी थी। नहीं देखिए, परफॉर्मेंस पे पीपल्स पार्टी बिजली की वजह से गई थी। राय साहब समझिए, राय साहब पीपल पार्टी का सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद हम उनके पास गए थे। अर्ज सुनिए, तब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई थी, इलेक्शन हुए थे और उसकी हिट पड़ी थी पीपल्स पार्टी को, और जो आज तक पंजाब में खड़ा नहीं हो सकी पीपल्स पार्टी। राय साहब इशू ये है ना कि 2008 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी रही जी, और हम भी 3-4 महीने के इत्तेहादी रहे जी, हमने भी ओथ लिए, लेकिन वापस अपने जगह पे आ गए। जैसे अब आ रहे हैं
जी जैसे अब आ रहे इशू ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ जो है वो फहमो फरासत के साथ उस वक्त अगर एनर्जी क्राइसिस और दहशतगर्दी को कंट्रोल किया था सबके तामन और मदद से, तो अब भी मियां नवाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि सबको इकट्ठा हमने सबको इकट्ठा करना। और यकीन करें जो 2019 जुलाई में शहबाज शरीफ साहब ने एज ए अपोजिशन लीडर बात की थी ना मसाके मशीयत, यकीन करेंगे उस वक्त हो जाता, जेलों में भी थे, सब कुछ था, लेकिन उस वक्त भी हमारी उस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि मजाक तो किया अच्छा वक्त था, बेहतरी होती बेहतरी होती। और आज भी हम समझते हैं कि इकानमी के लिए ऐसा थिंक टैंक होना चाहिए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट बदलती रहे, लेकिन स्टेट के अदारों को थ्रोट आगे की तरफ चलना चाहिए। हर मुअज़्ज़म मुल्क की यही होता है कि पॉलिसी चलती रहती है। और राय साहब इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने सबको साथ लेके चलना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम सियासी पार्टी, और इलेक्शन फेयर एंड फ्री होना चाहिए। और वोटर का हक है वो जिसको फ्री एंड मर्जी फेयर इलेक्शन पे थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। इफ्तिखार शाही साहब पीपल्स पार्टी से मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। खैरियत से आप लोग ठीक ठाक है? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ठीक। सर आज जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब का टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है, सर क्या कोई खबर है, क्या फर्दर प्लान है? राब्ते देखें जी सियासतदानों में होते हैं, नई बात तो है कोई नहीं। सर खबर के लिए पूछा मैंने, कब का नई बात है इसमें कुछ? खबर इसमें क्या होनी है? बात ये है कि पीपल्स पार्टी इज गोइंग टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन on the basis of its own manifesto। ठीक है, हमारा अपना मंशूर है, अपना प्रोग्राम है। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के और बिलावल साहब के बकौल भरपूर हिस्सा लेगी। और ये जो सहारे लिए जा रहे हैं ना जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने किसी के सर पे हाथ रख दिया, तो ये बातें जो है इररेलेवेंट है। अगर हाथ ही रख दिया है और यही नतीजा आना है तो अरबों खरबों रुपए जाया करने की क्या जरूरत है? सर कोई दिखाना भी तो होता है ना दुनिया को। नहीं वो बात ये है, नहीं वो दिखा भी ले। पीपल्स पार्टी इज गोइंग टू विन। पीपल्स पार्टी इज गोइंग टू विन? हाँ फ्रॉम सिंध? ना सिंध नहीं, पंजाब। ओके ये गलत फहमी है। जब मैदान सजेगा, जब मैदान तो सज गया सर, मैदान तो सज गया, वो बस सज गया ना जी। बात ये है कि ये गलत फहमियां निकाल लें लोग कि अगर किसी ने सर पे हाथ रख दिया तो वो ही जीतेगा। अब ये तजर्बे बंद हो जाने चाहिए। इफ्तिखार साहब आपसे जब भी बात होती है मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, मेरी रहनुमाई फरमाएं, मेरे नॉलेज में थोड़ा सा ऐड करें कि जैसे आपने कहा कि किसी के सर पे हाथ रख दिया वाला इंप्रेशन, माजी का कोई एक इलेक्शन मुझे बताइए कि किसी एक के सर पे हाथ रखा गया और उसके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन जीत कर वज़ीर आज़म बन गया। अब ये है कि 2008 में मौसमा बेनजीर भुट्टो वॉज असैसिनेटेड। वो हाथ नहीं रखा था, वो हमारा कला कमा करने की कोशिश की गई थी। सर वो तो सानिया इतना बड़ा था ना, वो तो सानिया इतना बड़ा था। वो सानिया था। बीबी वाज द लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आफ्टर जेड भुट्टो शहीद। वो लीड कर रही थी। और बीबी जब 2008 में आई, 7 में आई हैं, मेरी अपनी उनसे आखिरी मुलाकात लाहौर में लतीफ खोसा साहब के घर में हुई जी। तो बीबी को मैंने अपनी एप्रीहेंशन बताई थी। मैं कह बीबी वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर सिक्योरिटी। हम लगता है कि यू आर गोइंग टू बी असैसिनेटेड बाई मैं उनके मुंह पे कहा बीबी के, खोसा साहब पे कहा। और बीबी वाज स्माइलिंग। वो चेहरा आज भी मेरे दिमाग में, मेरे कंप्यूटर में वो बिल्कुल जो है ना वो मैंने स्टोर किया हुआ है। तो बीबी वाज स्माइलिंग, कहने लगी कि देखें बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं भुट्टो की बेटी हूँ, भाग नहीं सकती। मैं आगे ही हूँ अपने बच्चे छोड़ के, बिलावल को छोड़ आई हूँ, बख्तावर को छोड़ आई हूँ, आसफा को छोड़ आई हूँ। तो मैंने अब फेस करना ये सारा जो कुछ भी है यहाँ पे तमाशा लगा हुआ। तो इफ्तिखार साहब इस तरह की 2 एग्जांपल्स हैं, मैं ऐड कर देता हूँ क्विकर। 2 एग्जांपल्स हैं। एक दफ़ा जब बीबी माजी में भुट्टो साहब की फांसी के बाद वापस आई थी तो वो भी एंटी टाइड इलेक्शन जीती थी, और 2008 में भी पीपल्स पार्टी एंटी टाइड इलेक्शन जीती थी। ये 2 एग्जांपल्स हैं, हम सब मानते हैं इनको। इनके अलावा मुझे कोई मिसाल बताइए, क्योंकि इन दोनों के पीछे साने हाथ हैं। इन दोनों इंसिडेंट बहुत बड़े इंसिडेंट हुए हुए थे। एंड प्रायर टू इट भुट्टो साहब ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट
ये जो बात करते हैं ना जी कि अयूब खान की कैबिनेट में थे, वो एक हादसाती तौर पे भुट्टो साहब उसकी अयूब खान की कैबिनेट में थे। नहीं हादसाती तो नहीं था, ही यूज्ड टू एंजॉय बैक इन दोस डेज, बट लेट्स नॉट गेट देयर, लेट्स नॉट गेट देयर। हो गया ना जी, एक हो गया। असल बात ये है कि जब किसी को समझ आ जाए बात की, जब कोई आदमी डिटर्मिन कर ले कि भाई ये अयूब खान तो गलत कर रहा है। चले यहीं से आगे चलते हैं। अभी आप लोग पीडीएम में आपकी जमात भी इकट्ठी थी मुस्लिम नून के साथ, अब आपको समझ आ गया कि आप लोग इकट्ठे नहीं चल सकते? नहीं, अब ये है कि दैट वाज नॉट इलेक्शन अलायंस, ओके, इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था वो पीडीएम, बल्कि पीडीएम को तो पीपल्स पार्टी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले छोड़ भी दिया था। यस, बट यू वर द पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट ना। अब बात ये है कि वो उस वक्त की जरूरत थी, जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने ये सोचा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना चाहिए, आना चाहिए। Okay. तो वो बिलावल साहब ने जब लॉन्ग मार्च, लेकिन अब आपकी पूरी पार्टी रिग्रेट करती है उसको, आपकी सीनियर लीडरशिप सारी की सारी रिग्रेट करती है। रिसेंटली खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट, नवीद कमर साहब की स्टेटमेंट, दे रिग्रेटेड। नहीं, इस पे नहीं करती वो पीडीएम के साथ मिलने पे रिग्रेट करते हैं ना। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि बिलावल साहब ने जब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च शुरू किया, सिंध टू इस्लामाबाद, कराची से इस्लामाबाद जी, और वो कुछ 10 दिन पे मुहित था जी, बाकी लॉन्ग मार्च इमरान खान ने लाहौर से चले तो जनाब शाम को पहुंच के इस्लामाबाद, या पेशावर से चले तो 4 घंटों में इधर आ गए, या नवाज शरीफ साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया था, वो सारा मैच फिक्स था, वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाला। ठीक है जी, इसके सर इस पे थोड़ी सी मुझे बाकी गेस्ट भी इन्वॉल्व कर लेने दें क्योंकि बाकी अभी सारे बैठे हुए हैं। बट साहब, डू यू थिंक सो कि फिर पीपल्स पार्टी ये सारे इकट्ठे दोबारा से करेंगे? देखिए, जो पहले इतने एक दूसरे को कभी लाड करना की सड़कों पे, कभी कुछ किसी सख्त स्टेटमेंट्स के बाद इकट्ठे हो सकते, तो अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो चंद महीने पहले इनका इकट्ठ था। मेरा नहीं ख्याल इनके दरमियान में कुछ ऐसी कोई बात हुई है जो खुर्शीद शाह साहब के स्टेटमेंट हैं या बाकी लीडर्स की स्टेटमेंट्स हैं, ये इकट्ठे हैं, ये अलग नहीं है। रिग्रेट करते हैं, वो कहते हैं देखिए रिग्रेट देखिए ना, आपने कभी जरदारी साहब आज ही मेरा एक स्टेटमेंट देखिए, जरदारी साहब के जी हमारे पास जो मिनिस्ट्रीज थी ना, हम उनका हिसाब देने को तैयार है, हमारी मिनिस्ट्रीज जो है वहाँ हम उनको खंगाल के देख लें कि हमने क्या किया। देखिए अब तो उस टाइम जब मिनिस्ट्रीज ले रहे थे उस टाइम इनको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री इनको माइट भी कोई ऐसी मिनिस्ट्री ना मिली हो जो जहां से इनकी जेब भरती हो। नहीं, वो कहते हैं हम हिसाब देने को तैयार। कौन सा हिसाब, क्या बातें करते हैं? महंगाई में इकट्ठे थे, सारा कुछ इकट्ठे थे, लूटने में इस मुल्क को इकट्ठे थे। आप ये कहते हैं कि हम नहीं है। देखिए किस चीज़ का रिग्रेट है यार? अगर इनको इतना ही रिग्रेट है तो राय साहब आज इनको ये बड़ा फर्म स्टैंड लेना चाहिए। ये खुर्शीद शाह साहब को आज ये फर्म स्टैंड लेना चाहिए, कल को अपनी लीडरशिप को कहे कि हमें रिग्रेट था कि हम पीएमएलएन का क्यों, पीडीएम का क्यों हिस्सा बने उस गवर्नमेंट का, ये कल को नहीं उनके साथ खड़े हों। अगर कल को फिर उनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने के लिए, जिस तरह आज आगे आपने कहा कि जरदारी साहब से आज मियां नवाज शरीफ साहब का कांटेक्ट हुआ है, अगर ये फिर इकट्ठे हैं इट मीन्स ये एक ही पार्टी है जो नेशनल लेवल की पार्टी, उसके अगेंस्ट इकट्ठे हैं और इनका आपस में तो फिर वही कट जोड़ है। वाकई मुझे इसकी कन्फर्मेशन नहीं मिली, मैंने बड़ी कोशिश की है कि वो कहीं सुनने में ये जरा ये कोट करते हैं कि जरदारी साहब ने पार्टी की मीटिंग में कहीं कह दिया कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा। उसके बाद लोग कहते हैं कि नैब की तरफ से नोटिस जारी हुई है, उसके बाद ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक जमात को दी जा रही है, बाकी लोगों को किसी को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इससे आप क्या अखज़ करते हैं कि वो खुश नहीं है कि मियां नवाज शरीफ के आने से? देखिए जहाँ पे पीएमएलएन बहुत खुश होगी, इनकी जो बाकी लीडरशिप है बहुत खुश है, बट जो इनके अलाइज थे वो खुश नहीं है। वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देख रहे थे, वो तो उन कई मीटिंग्स में कह भी बैठे थे कि जी अब इनकी बारी है तो कल हमारी बारी है, वो तो ये ख्वाहिश रख रहे थे। बट फिर मियां नवाज शरीफ साहब की आमद, उनको शाही प्रोटोकॉल शायद नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये पसंद आया। छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो इन डेज टू कम मानसेरा में मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा होने जा रहा है, इन डेज टू कम नियर फ्यूचर में। एक जलसा तहरीक इंसाफ ने मानसेरा में करने की कोशिश की है, उस पर बात करते हैं। थोड़ी छोटी सी ब्रेक मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एज आई सेड कि जी इन डेज टू कम
मियां नवाज शरीफ साहब आइंदा हफ्ते में मनसेरा में जलसा आम से खिताब करेंगे। सो ये एक जलसा कह लीजिए कि प्रैक्टिकली इलेक्शन मुहिम का स्टार्ट होगा कि जी कैंपेन का स्टार्ट कर दिया जाएगा। बट एट द सेम टाइम कल या परसों, मुझे एग्जैक्टली बट साहब कल हुआ परसों है आपका मनसेरा में वर्कर कन्वेंशन, कल या परसों एक वर्कर कन्वेंशन करने की कोशिश की गई है, फीबल सी कमज़ोर सी कोशिश की गई है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से। उसके बाद उन बेचारों के साथ वहाँ पे क्या हुआ है वो हम सबने देखा है कि वहाँ पर पुलिस आई है, उन्होंने साउंड सिस्टम भी उतार लिया है, उन्होंने कुर्सियाँ भी वहाँ से उठा ली हैं, इकट्ठी करके पता नहीं थाने ले गए हैं, वहीं पे छोड़ दी हैं, आई डोंट नो। लेकिन वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं दी गई। राणा साहब, ये किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड है? राय साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर गवर्नमेंट बनी हुई है जी, वो बिल्कुल आप वो कैमरे की आंख दिखा सकती है कि महमूद खान साहब, परवेज खटक साहब ने बैठ कर ही उनके ओथ शोध दिलवाया था आजम खान साहब का। अब केयर टेकर गवर्नमेंट तो उनकी को, हमारा तो नहीं बैठा बना, ये हकायक है। ठीक है, ठीक है। और कैबिनेट में भी मोस्टली मेंबर वही हैं। ठीक है। और अब जब कुछ ना हो तो कुछ दोस्तों का वैसे भी ख्याल होता है कि यार जलसा तो नहीं करना पड़ेगा, खर्चा भी होगा, लोगों को भी लाना पड़ेगा, अगर थाने वाले चक्कर लगा जाएं तो सब कुछ खाते में डाल लेंगे। पॉलिटिकल लोग हो जाता है ना ऐसे। होता है जी, पॉलिटिकल पार्टी में बहुत से बच्चे कर जाते हैं। नहीं होता है, ना करे। चलो मैंने बात की, लेकिन इशू ये, अगर वहाँ राय साहब ये लिख लें जी 50,000 20,000 लोग होते जी, तो यकीन करें, वर्कर कन्वेंशन था, मैं अर्ज करता हूँ, कन्वेंशन में 1015 तो 2015 राय साहब मैं अर्ज करता हूँ, इंतजामिया की जरूरत नहीं होती कि वो करीब पड़ जाए। यानी कि चल रही हो कि तरीके इंसाफ तो इंतजामिया आमने सामने आन नहीं आमने सामने नहीं आए, अपनी एक्टिविटीज को जनरेट करें। मैं जनरेट करने की बात कर रहा हूँ। 10 बंदे इकट्ठे नहीं हो भाई, होता है, यकीन करेंगे ये ऐसे ही था। 2002 में हमारे ऊपर तो वो बिल्कुल मुशर्रफ साहब मसल्लत थे। 2002 में हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान 2 रोज़ा मनारे पाकिस्तान में MSF का कन्वेंशन करवाया था। दरवाजे लगे, हाँ 2002 मनारे पाकिस्तान खवातीन गिरफ्तार हुई थी, दरवाजे तोड़े गए थे, चादर 4 दीवारी का सब कुछ हुआ, इसके बावजूद कन्वेंशन हुआ। एक मिसाल दो मन कि फलानी खातून सी और राती गिरफ्तार हुई। मैंने MSF की बात की, मैंने खवातीन की बात ही नहीं कर रहा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ मुकदमात होने, ये होता है, पॉलिटिकल लोगों का हुस्न होता है कि वो 7-7 महीने जेल काटते हैं, वो मनशियात में भी जेल काटते हैं, वो 23 महीने अब इशू क्या है। अब मुझे अफसोस है, यकीन करेंगे मैं किसी पर ताना नहीं करता, लेकिन फर्क हबीब पर देखो ना, एक मिनिस्टर है और अब उनके मुंह से बातें सुनकर मुझ जैसे उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे ही है। मेरे हल्के शाहकोट के साथ ही है, फैसलाबाद आगे उसका हल्का, मुझे सारा पता ना। वो जब एजुकेशन यूनिवर्सिटी में होता था तो सब पता है, लेकिन इशू ये है कि नवाज साहब इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब वो जो PTA की साहब लीडरशिप ने जलसा किया जो है 2 दिन पहले इस्तेहकाम, तो अब हमारा क्या कसूर है? अगर वो पार्टी जैसे हेलीकॉप्टर पे बनी थी, छोड़ चुके थे, वही हेलीकॉप्टर वाले आप कभी इस्तेहकाम पाकिस्तान कभी दाएं कभी बाएं, तो ये मजाक करने वालों का इलाज होना चाहिए यार। ये क्या बात है? पार्टी पहले छोड़ चुके थे, 2008 लीडर्स हमारे मौजूद हैं। मैं उस वक्त भी राय साहब समझता था कि जब परवेज अलाई साहब ने कंप्लेंट की थी किसी सरकारी अफसर से कि हमारे लोगों को कहा जा रहा है कि इधर PTI में जाएं, तो ये 2007 से मजाक शुरू हुआ था। ये हेलीकॉप्टर वाला ये नहीं होना चाहिए। और मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप देखें ना, मेरे आप ननकाने की बात करेंगे, यकीन करेंगे हमजा शहबाज सिर्फ 3 महीने रहे चीफ मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने शाहकोट से ननकाना मुझे 28 किलोमीटर का रोड दिया, 2.25 अरब के रुपए की स्कीम जो आवाम के लिए। और वहाँ 2015 में जब इलेक्शन शुरू हुआ था, राय मरसद साहब मैंने फौत हो गए थे, जिमनी इलेक्शन में नहर दी थी, यकीन करें जो बनी हुई थी 4.5 साल उसको बनने नहीं दिया गया, और वो अब मुकम्मल हुई। यकीन करेंगे वो कश्मीर मैंने अब मुकम्मल हुई। और वो मेरे हल्के में, मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि अब सब ने अपनी कारकर्दगी पे वोट लेना है। बिल्कुल हमने 2017 में जो हुआ, 25 मई से पहले के हालात के भी हम जिम्मेदार हैं, और 16 महीने सब मुत्तफिक होते हैं। मेरी गुजारिश है, एक चीज पे सब मुत्तफिक होते हैं, जो 17 में हुआ गलत हुआ, 18 में हुआ गलत हुआ, जो 23 और 24 में हो रहा है ये गलत हो रहा है। मैं समझ रुकना चाहिए राय साकिब साहब, लेकिन ये आप जरूर लिख लें कि 12 अक्टूबर 1999 को जो कुछ हुआ, मियां नवाज को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 2017 में हमने अस्करी तनसीबात पर और स्टेट पर हमले नहीं किए थे। हमने जना उसको नहीं जलाया था, नहीं जलाना चाहिए। मैं समझता हूँ इख्तिलाफात जो जुल्म नवाज शरीफ के साथ हुआ, ना नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट भी भूल गए, जनाजे में जाने दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तो भूल गए होंगे जनाजे में जा सके, और उनकी बीवी वहां पर मौत-ओ-हयाती का, और नवाज शरीफ को जेल से अपने बेटों के साथ टेलीफोन करने की इजाजत नहीं दी गई जब उनकी वाइफ मर रही थी। इतने जुल्म के बावजूद जो 21
अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने मुनारे पाकिस्तान में कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हमारी किसी से कोई इंतकाम क्या एक काम खूबसूरत जुमला होता अगर नवाज शरीफ साहब एक जुमला और कह रहे थे कि जो सियासी कैदी जेलों में है, मेरी दरखास्त है कि उन सबको रिहा किया जाए, मुल्क को आगे लेकर राय चला। साहब लेकिन नहीं, राय साहब हमने नहीं, सिर्फ सियासत नहीं, नहीं, जो सियासी हो, जिसने किया है उसको सजा भुगतनी चाहिए, जो बेगना उनको फारग होना चाहिए। साबित हो। बिल्कुल, तो फिर ये 100 सजा आपकी बात ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इदारे, उनको इंसाफ पर मबनी फैसले करने चाहिए, बिल्कुल। किसी बेगना। और ये बात शहबाज शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर भी बार कहा था। बार नहीं, मैं बार बार ही कहता हूं, अदालतों को भी एविडेंस देखने चाहिए। देखिए जी, अदालतों को आजाद एविडेंस के बाहर छोड़ रहे हैं। फैसले करने चाहिए, जो लोग बेगना है झूठे देखिए, मुकदमात नहीं मेरे- बढ़ने चाहिए। मेरे फैसला बड़े- इंसाफ मेरे हो। बड़े भाई हैं राणा साहब, और उनकी अवैध साहब खुद बड़े सीनियर वकील हैं, मैं समझ को वुकला लीगल टीम वो ना दे, अपने पर्चे हुए मेरे सारे वकील आते जजेस हैं। को बिल्कुल जो बेगना लोगों आज को पता है रिलीज वकीला ने करना की चाहिए। ਕੀਤਾ? आज पता है वकीला ने की ਕੀਤਾ? उन्होंने हड़ताल की रखी बेचारे, ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ औरत भी एफआईआर ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ हो गई। लो वकील भी चल रहे आज हड़ताल। देखिए मेरे भाई घरों में मेरे भाई की ख्वाहिशात, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें की कि देखिए राय साहब, मैं इनसे मुतफिक हूँ कि जिस बंदे ने अगर कुछ किया है ना, जो बंदा अंदर गया है, अब बिल्कुल ट्रायबल होना चाहिए वो। आज एक रिपोर्टर है हमारा 6 महीने के बाद, 9 मई को गुजरे भी 6 महीने हो रहे हैं, आज एक हमारे रिपोर्टर है देखिए यार, देखिए उनको काश कॉल आ गई के पुलिस काश की, भाई तुम वहाँ पे के क्या कर रहे हो? काश के मैं उस रिपोर्टर 9 हूँ भाई। मई को जो लोग, जिन लोगों का वहां पे मर्डर हुआ है, उनकी भी कोई बात करे ना, फिर ना। कि जो लोग 3 लोग वहां पे मर्डर, उनका कौन जिम्मेदार है, किसने मारा? आज तक आपने मियां असलम इकबाल जो वहां पे मौजूद थी, उसके ऊपर एफआईआर दे दी। फील्ड मिल रही है आपको? देखिए हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं। मनसहरा में नहीं देखा आपने हमें कितनी जबरदस्त लेवल प्लेइंग फील्ड मिली? आपने नहीं देखा कहना के अंदर हमें कितनी मर्जी? वो कहते हैं हमारे साथ भी यही हुआ था पहले। कौन कहते हैं? पीएमएलएन। नहीं, देखिए पीएमएलएन की कौन सा टाइम मुझे भी बता दे, कौन शरफ साहब वाला टाइम की मिसाल देते हैं, 18 के इलेक्शन। वहां डिक्टेटरशिप थी, आज कौन सी डिक्टेटरशिप है? आज 18 तो में डिक्टेटरशिप नहीं थी। देखिए 18 में शहबाज शरीफ साहब गए थे, मेरी शहबाज शरीफ साहब ही चांगड़े पास से गए सर, स्टेज खाली पे। देखिए मैं बात करता हूँ 18 के इलेक्शंस की आप बात करते हैं, इन्हीं की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, इन्हीं की गवर्नमेंट के बनाए हुए केसेस थे, कोई मेरे नहीं थे, कोई इनके नहीं थे। इनको अगर जंग खाली मिला तो मैंने नहीं था किया, वहां में इनको रिजेक्ट किया था और सारे लोग वहां से आजाद हो गया था और आजाद हो गए थे इलेक्शन। देखिए आज देखिए आज शाही प्रोटोकॉल इनको मिल रहा है, शाही प्रोटोकॉल मिल रहा है। आज जंग में जाके एक साहब जंग में जाए ना, आज इनको फिर वहां पे शाही प्रोटोकॉल मिलेगा। उस टाइम तो लोग मिल नहीं थे ना रहे, आज जाए शाही प्रोटोकॉल मिलेगा। इस्तेकाम पार्टी को जिस तरह देना शुरू किया, इस तरह इनको भी मिलेगा। 25 जुलाई 2018 को मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं सब अदारों की इज्जत करता हूँ पाकिस्तान करना में। चाहिए, बिल्कुल करना यकीन करें, मुझे एज ए कैंडिडेट पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरा 42,000 वोट, मेरे वोटर्स का कसूर क्या था? आप देखो ना, अली शेख गुरचानी हमारा डिप्टी स्पीकर टिकटें लेके जा रहा है, रास्ते में कुछ डाले आए या कौन लोग हैं, उनका टिकटा वापस कर अंदर जेल जाना या किधर जाना है? यकीन करेंगे ये रवैये, ये तब आप लोगों ने इतना शोर क्यों नहीं मचाया, क्यों नहीं रिपोर्ट हुई? भाई सब कुछ किया, किसने कहा नहीं किया? हम तो वो कह गए वो आरटीएम सिस्टम कुछ चीज आई है, वो उसको ढूंढे जो रात 12 बजे बैठ गई थी, तो वो नहीं आज तक मिला। 5 साल में सिस्टम नहीं मिला। साल हुआ है ज़िमनी इलेक्शन को पंजाब में, अब वो सहूलत एक साल में देखिए नहीं मिलनी चाहिए। एक साल पहले ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ये कहीं नजर नहीं आए और इंशाल्लाह अब इनसे बुरा हाल है उससे इनका। इशू पता क्या है कि वो 25 जुलाई 2018 वाली सहूलत मांग रहे हैं, आदत पड़ गई है पीटीआई को। वो भाई हमें क्या जरूरत है, हमने लेनी क्या है भाई? 12 अक्टूबर 1999 को भी जब गवर्नमेंट खत्म हुई 2 तारीख अक्सरियत थी, अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 थी। और आप फिर देखें कि सब कुछ जुल्म के बावजूद 2008 में नवाज शरीफ को इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी। और यकीन करें 2018 में शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहे थे और एमएनए भी थे, हमारे सदर थे, और वो ननकाने में जलसा करने आए थे, कुर्सियां लगने की इजाजत नहीं थी। मैं 2008 की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे जो नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ उसका कोई निमर बदल है। और नवाज शरीफ को नवाज शरीफ के नहीं, नवाज शरीफ के केसेस आज भी अदालतों में, हम समझते हैं कि अदालतों में इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए, इलेक्शन फेयर एंड फ्री होना चाहिए। इफ्तिखार शाहिद साहब। जी जनाब। सर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, क्लोजिंग कमेंट देते, लास्ट मिनट है प्लीज। अब बात यह है कि मुझे नहीं मिली, वैसे मुझे तो टेलीफोन पकड़ा के I'm sorry, लेकिन वो ब्रेक पे चले गए थे हम। अब बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, पीपल्स पार्टी को आज तक नहीं मिली, ये तारीख का हिस्सा है।
हमने शहादतें भी दी हैं, कुर्बानियां भी दी हैं, हमारे लोग न बिके हैं न झुके हैं, सर कटवाए हैं हुसैन की तरह, मंसूर की तरह, और हम खड़े रहे हैं। बात यह है कि पूरी एक तारीख है हमारी कुर्बानियों की, वहाँ पे किताबें लिखी भी गई हैं और भी लिखी जा सकती हैं। ठीक बात है। अब गुजारिश ये है कि अब इलेक्शन का माहौल है, हम डिपेंड भी नहीं करते कि हमें कोई लाडला समझे। अब वो लाडला 2 की वापसी हो गई है। पहले लाडला 1 का हमने वो एक्सपेरिमेंट कर लिया है, तो मैं तो मिन्नत करता पुराना हूं। लाडला लौट आया। हाँ, पुराना लाडला आ गया। अब बात ये है कि अब ये लाड प्यार से बातें नहीं चलेंगी। पाकिस्तान जो है वो बड़े एक सीरियस क्राइसिस में है। इसको सिर्फ जमहूरियत आगे लेके जा सकती है, असल जमहूरियत सर, हकीकी मानी की जमहूरियत, फ्री और फिर इलेक्शंस, ये इस वक्त कौमी जरूरत है। और लोग जिसको भी मुंतखब कर ले उसी को हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। थैंक यू इफ्तिखार साहब, थैंक यू विराचन मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आई थिंक हर पाकिस्तानी, हर जमहूर पसंद जो है उसके जहन में एक ही बात है और एक गुजारिश है, एक ही दरख्वास्त है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि हर इंसान को वोट डालने का जहाँ मर्जी करे, उसकी जहाँ दिल करे, हक मिलना चाहिए। एंड आई डू प्रे कि 8 फरवरी को वो हक हम सब इस्तेमाल करें और उसके बाद पाकिस्तान, कोई भी जो गवर्नमेंट बने, पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकालने में अपना रोल प्ले करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।